मुझे तलाक चाहिए यूनुस। ये क्या तुम फजूल बातें कर रही हो सुबह सुबह? सुना तुमने? नहीं, मैंने नहीं सुना। जरा फिर से कहो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो ये बात है क्या? मुझसे तलाक लेकर तुम फरहत के करीब होना चाहती हो ना, ताकि रुकावट ना रहे? जो मर्जी सोचो तुम, फरहत को इसमें शामिल मत करो। मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आराम से जाओ, नाश्ता करो। मेरा दिमाग सुबह सुबह खराब मत करो, इसी में बेहतरी है तुम्हारी। अब ये अंगूठी पहनो। हमें खानदान वालों के सामने जाहिर करना है कि हम खुश हैं। नहीं तो क्या? तुम अपने बचपन के अधूरे प्यार को भी खो बैठोगी। इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी जानोगी। तुम्हारी तकलीफें बहुत बढ़ जाएंगी। अब जबकि हमारी तमाम प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, अब हमें अपने मकसद को तेजी से हासिल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शाहीन मर के अब हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बिल्कुल मेरी जान। मैं काफी दिनों से ऑफिस नहीं गई, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं वहाँ। हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग। क्या तुम अब तक नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं होता अंकल। यही तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है। बताइए वो वकील कौन है? वो प्रोफेशनल लॉयर है, फिक्र मत करो। वो बहुत जल्द ही यासिर को बाहर निकाल लेगा ताकि वो हमें अंदर करे। अंकल मैं पहले ही परेशान हूँ, आप मजीद मत कीजिए। देखो फरहत, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये फैसला तुम पर है। उस औरत से बच्चे पैदा करो या उसे कत्ल करो, बस मेरे करीब रहो। मुझे गर्ज नहीं तुम्हारे साथ कोई भी हो, फिर चाहे वो आसिल हो या कोई और लड़की ही क्यों ना हो। शुक्र है अब शाहीन वाला मसला तो हल हो गया है। आपने कहा था कि शाहीन वाला मामला अब खत्म हो गया, और उसके अलावा यह भी कि उसकी बेटी आपके पास थी। वो लड़की हमारे इतने करीब थी अंकल, और आपको उस लड़की का पता नहीं चला। आबरू पर मैंने तरस खाया और इतने साल उसे पाला साफ नीयत से। और मैं मानता हूं कि मैंने नेकी करके अपने लिए मुसीबत खरीदी, लेकिन इंसान की निगाह सिर्फ एक हद तक ही देख सकती है फरहत बेटा। जानता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हें कायल नहीं कर सकता मैं। इतना शक करना ठीक नहीं होता, वहम इंसान को खोखला कर देता है। लेकिन तुम शाहीन के किए पर मुझे मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हो, यह कहां का इंसाफ है भला? शाहीन मर गया और उसकी बेटी भी। देखते हैं कि अब आगे और क्या क्या होता है। अब चलता हूं मैं। अंदर आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुलशन। तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है? आ जाए, बैठे। क्या कुछ बुरा हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कल मैं अम्मी से बात कर रहा था, बल्कि वो मुझसे कह रही थी कि मैं ये बच्चा पिलाने वाली औरत के चक्कर में, यानी हम दोनों कुछ ज़्यादा ही करीब आते जा रहे हैं, शायद यही शिकायत कर रही थी वो बहुत बेचैन है इसकी वजह से।
उन्हें शायद हमारा साथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो तुम समझ रहे हो ना? जी हाँ, यानी कि उन्हें लगता है हमारे दरमियान कुछ है। हाँ, पर ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वही तो मैंने भी यही कहा, कुछ है ही नहीं। वो मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हें, अगर मेरी अम्मी पूछे तो तुम कह देना। मैं अब चलता हूँ। ठीक है। कैसे हैं आप भाई? मैं ठीक हूँ आसिल, बेहतर हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं शायद आज हॉस्पिटल जाऊं। ठीक है, हो सकता है मैं वहाँ हूँ, वहाँ बात करेंगे। बहुत सी बातें करनी है मुझे। हाँ, ये अच्छा होगा भाई। अच्छा ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। मुझे हॉस्पिटल जाना है आज। गुलशेर तुम्हारे साथ होगा। ठीक है, आइंदा कभी मेरे करीब मत आना, समझे? सीरियस मत लो इसे। होना भी नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी अब नॉर्मल ही ठीक है। मुझे अपना मुआहदा याद है। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें बता रहा था गुलशेर, कि वहां पहुंच जाना। चलो हमें हॉस्पिटल पहुंचना है जल्दी। हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने रास्ते पर चलने की इजाजत होनी चाहिए। क्या कहते हो तुम? जो आपका हुक्म भाभी। मैं नहीं कह रही, तुम्हारे फरहत भाई ये चाहते हैं। आओ चले।